बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 15 अप्रैल 2026 से मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उससे पहले फटाफट दोस्तों देख लेते हैं आज के लिए व्यू क्या था। जो आज के लिए हमारा जो व्यू था बेसिकली वो ये उम्मीद थी कि बाजार गैप अप तो खुलने वाला है, वो सबको पता लग गया था क्योंकि टॉक्स थोड़ी सी जो है वो जाने लग गई थी ऊपर की तरफ। लेकिन बाजार आज जाकर के रुका, गैप अप अच्छी न्यूज थी, वर्ल्ड मार्केट बढ़े उसको देख के हम बढ़े। लेकिन हम बढ़े क्यों नहीं? क्योंकि डेटा के अंदर आप लोग को बड़ा साफ साफ बताया था कि एक थोड़ा से नेगेटिव एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, उसने बाजार को कहीं ना कहीं ऊपर बढ़ने से रोका। लेकिन साथ में एक और चीज बड़ी कमाल की हुई, वो प्राइस एक्शन के चार्ट पे देखेंगे। क्या कमाल की चीज हुई दोस्तों कि भाई डेटा के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी थी तो गिरना चाहिए था, लेकिन गिरा भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी बात है। बाजार ने एक साइडवेज, ये पहले 1 घंटे की कैंडल बनाई और उसके बाद बिल्कुल साइडवेज ही चला गया, तो बिल्कुल ही साइडवेज चला गया बाजार। आज किसी को कहीं कमाने नहीं दिया। 10-10, 15-15 पॉइंट अगर आप स्कैल्पर हो बहुत बड़े लेवल के तो आपने कमाए होंगे, उसमें भी 4 बार शायद स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो इस तरह के बाजार में मैंने फ्री टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था अराउंड 12:30 की। बाजार आज का थोड़ा साइडवेज है, जब तक ये रेंज नहीं ब्रेक होगी तब तक कुछ बड़ा मूव आने वाला नहीं है। वो रेंज लास्ट तक नहीं टूटी और बाजार साइडवेज में ही रह गया। इसका कारण क्या है, क्यों बाजार ने साइडवेज का मूव बनाया और क्यों नहीं गिरा? तो उसके पीछे दोस्तों ये लग रहा है कि शायद बाजार को फर्दर गुड न्यूज आने की उम्मीद है। बाजार को लग रहा है कि टॉक्स जो है वो अभी प्रोग्रेस कर सकती हैं। लेकिन क्या इन उम्मीदों को ध्यान में रखे उन्होंने F&O डेटा में आज के कुछ अपनी पोजीशंस बनाई है? तो हमें चल के पहले वो देखना पड़ेगा ध्यान से कि अगर वहां पे पोजीशन हमें बनती हुई मिल रही है तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अदरवाइज जो है ये भी एक गिमिक हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं फिर ट्रैप हो सकता है। तो पहले पोजीशन चेक करेंगे, फिर लास्ट में हम कंक्लूजन बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को डेली हम लोग F&O डेटा शेयर करते हैं और आज सब्सक्राइबर के नाम पे दोस्तों एक बड़ी मजेदार सा एक जोक मैंने सुना कहीं। तो एक बार एक यूट्यूबर जो होता है तो उसकी जो है जज साहब जो है उसे फांसी की सजा देते हैं किसी किसी भी कारणवश। तो जज साहब ने बोला भाई तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। तो उसने एक ही बात बोली, जी सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए, तो आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो आते हैं दोस्तों, अब आज का डेटा देखते हैं। तो रिटेलर दिखाई दे रहे हैं थोड़े से मिक्स टू बियरिश। DIs जो है वो दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। FIs दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू वेरी स्लाइट बुलिश। आप ध्यान से देखिए, नंबर्स मिक्स से थोड़े से बुलिश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं प्रोज जो है वो भी मिक्स टू स्लाइट बुलिश दिख रहे हैं क्योंकि लास्ट के नंबर्स उनके थोड़े बड़े हैं, ऊपर के नंबर थोड़े छोटे। तो ये डेटा काफी कुछ मिक्स सा दिखा रहा है, तो बड़ा ध्यान से डिकोड करना होगा। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, और इंटरेस्टिंग वीडियो को फॉलो करने के लिए हमेशा जो है सब्सक्राइब करना जरूरी होता है, क्योंकि वही आखिरी इच्छा भी होती है। चलिए आते हैं। अब देखिए, अभी हमने पार्टिसिपेंट वाइज डेटा देखा, अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज इसी डेटा को देखा हुआ हमने। इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की जो बाइंग सेलिंग है वो इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन इस कॉलम में, दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, DIs, FS एंड प्रोस। 3800 लॉट की सेलिंग रिटेलर्स की, 1,37,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 2300 लॉट बाय करके गए DIs, 66,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 7600 लॉट बाय करके गए FIs, 2 लाख लॉट शॉर्ट है। 6000 लॉट सेल करके गए प्रोस, 2500 लॉट ओवरऑल सेल में। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की बाइंग आई है 26,000 लॉट्स की, 78,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 400 लॉट की बाइंग करके गए DIs, 1300 लॉट लॉन्ग है। 14,000 लॉट सेल करके गए FIs, 1,65,000 लॉट शॉर्ट है। 12,000 लॉट सेल करके गए प्रोस, 85,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि वहां पे रिटेलर्स की नेग्लिजिबल पोजीशन बनती हुई, कुछ खास वहां पे नहीं है, कोई चेंज। 700 लॉट्स का सेल है, 4,55,000 लॉट ओवरऑल सेल है। 1400 लॉट की सेलिंग DIs की आई है, 47,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 15,000 लॉट सेल करके गए FIs, 3,25,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 18,000 लॉट प्रोस बाय करके गए इंडेक्स पुट्स को, 83,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर्स में पोजीशंस क्लोज ज्यादा हुई हैं आज, और नेट 10,000 लॉट उनके बढ़ गए और 10,42,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स की पोजीशन स्टॉक डेरिवेटिव्स में देखें तो वो थोड़े से बियरिश जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, 8,000 लॉट उन्होंने
स्टॉक फ्यूचर के सेल किए, 5900 लॉट स्टॉक कॉल बेची, 45,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बेची। अब प्रोज को भी देख लेते हैं। प्रोज स्टॉक फ्यूचर सेल करके गया 35,000 लॉट, लेकिन उन्होंने स्टॉक ऑप्शंस में बहुत अच्छी बुलिश पोजीशन बनाई है। 40,000 लॉट कॉल बाय करना और 38,000 लॉट स्टॉक पुट सेल करना। इनफैक्ट वो स्टॉक पुट के अंदर अब वो नेट सेलर आ गए 2800 लॉट, तो विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। चलिए अब आज का कैश, पहले कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। वहां पे सरप्राइजिंगली डीआईएस की थोड़ी सी सेलिंग है, लगभग 600 करोड़ की, और 600 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा एफआईज की बाइंग है। आज एफआईज बाइंग में आ गए हैं, तो बहुत बहुत बधाई सभी को इसी बात पे। 24,231 की क्लोजिंग है, बढ़िया क्लोजिंग है। बाजार ने अपने लेवल्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया है, उसको होल्ड किया है। अब देखिए आपको यहाँ पे ना इन द मनी में बहुत सारी कॉल्स में अनवाइंडिंग दिख रही है, बहुत सारी अनवाइंडिंग। आप लोग को याद होगा पिछले वीडियो में हमने स्पॉट किया था, इन द मनी कॉल्स के अंदर बाइंग दिखी थी, याद आ गया? तो इन द मनी कॉल्स इसीलिए ली गई थी, आज बड़ा गैप अप होना था। ये आपको मेरे को नहीं पता, लेकिन इन लोग को तो पता होता है ना कि भैया अगले दिन क्या होने वाला है। हम लोगों ने व्यू बनाया था कि अगर ये ऊपर खुलेगा, सस्टेन होगा, तो फिर वहां पे ये हम इसकी बाइंग मानेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ मौका ही नहीं दिया। आज खुलने के बाद ज्यादा खुला और साइडवेज लेके बाजार को। सो अब गेम क्या दिखाई दे रहा है, देखिए बड़ी चीज क्या है, 24,000 एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके ऊपर अब जो कॉल्स हैं वो सिर्फ 31,000 लॉट बिकी हुई है, लेकिन पुट का डेटा देखते हैं वहां पे क्या हो रखा है, वो असली पिक्चर क्लियर करेगा हमें वहां क्या गेम बन रहा है। वहां देखिए आज 30,000 लॉट जो है पुट में ऐड हुए हैं और 50,000 लॉट वहां पे पुट सेल है। लेकिन उससे बड़ी बात क्या हुई है, उससे बड़ी बात ये हुई है 74,000, माफ कीजिएगा 24,200 पे 71,000 लॉट पुट आज बेची गई है। टोटल पहुंच गया 74,000 लॉट। हालांकि आज अच्छी खासी पुट जो है रिटेलर ने भी बेची है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं वापस एक बार पहले डेटा के ऊपर लेके चलता हूं ताकि हम को रिलेट कर पाए। उन्होंने भी बेची है, लेकिन कहीं ना कहीं पुट्स थोड़ी सी एफआईज भी बेच करके गए हैं यहाँ पे 17-18,000 लॉट्स। तो लेकिन वो नंबर जो ऊपर का है वो काफी बड़ा है, रिटेलर ने बेचा और रिटेलर ने ही खरीदा। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे ना बड़ा क्लियर व्यू नहीं बन करके आ रहा है निकल करके, क्योंकि रिटेलर ही बेचने वाला, रिटेलर ही खरीदने वाला। एफआईज थोड़े से नेट सेलर है, तो हो सकता है उन्होंने थोड़ी सी अग्रेसिव पुट अगर बेची हो तो बेची हो। इन द मनी में काफी सारी पुट्स दिखाई दे रही है हालांकि। सो अब इस चीज को ट्रेड कैसे करना है, इससे रिजल्ट कैसे निकालना है। सबसे पहली चीज अभी फिलहाल के लिए जो ऑप्शन चेन देख के दिखाई दे रहा है 24,000, अनलेस की सीधा गैप डाउन ही खुल जाए बाजार बैड न्यूज के ऊपर, ये लेवल प्रोटेक्ट होना चाहिए। दैट इज फर्स्ट, पहली चीज तो ये है। तो अगर ये प्रोटेक्ट होना चाहिए तो इसका मतलब ये कि बाजार अगर गलती से इस लेवल के आसपास जाता है या थोड़ा बहुत नीचे जाता है और वहां से यू टर्न लेकर के वापस आता है, तो वहां पे तेजी का ट्रेड हम स्मॉल क्वांटिटी में जरूर लेंगे, 15 मिनट की, कम से कम 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। लेकिन अगर इसके नीचे मुझे बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है तो फिर मैं शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली लूंगा। लेकिन मैं पहले अभी तेजी के ट्रेड डिस्कस करूंगा कि कहां से लेना है। 24,000 से मिलता है मुझे, बहुत बढ़िया ट्रेड है। 24,100 से माफ कीजिएगा रिवर्सल मिलता है, वो भी बहुत बढ़िया ट्रेड रहेगा। तो थोड़ा सा ऑप्शन चेन भी हमारी कंफ्यूज हो रही है इस समय, उसको हम जरा ठीक कर लेते हैं। अब तेजी का ट्रेड कहां से लेना है दोस्तों? तेजी का ट्रेड बनता है सबसे बढ़िया, नीचे बाउंस से तो हमने डिस्कस कर लिया, 24,200 के ऊपर रहते रहते कोई भी बुलिश कैंडल मिलेगी, स्मॉल क्वांटिटी से शुरू करेंगे। लेकिन क्वांटिटी कहां बढ़ाऊंगा मैं? क्वांटिटी बढ़ाऊंगा 24,300 के ऊपर, यहां आ जाऊंगा मैं मीडियम क्वांटिटी में, क्योंकि आज की रेंज भी टूटेगी इसमें, इसके ऊपर आते आते, प्लस साथ में आपको एक अच्छी रेजिस्टेंस के ऊपर निकलते हैं, तो वहां पे हमारी क्वांटिटी बढ़ाने का बहुत बढ़िया रहेगा। और 24,400 के ऊपर आ जाएंगे फुल क्वांटिटी में, अल्टीमेट टारगेट रहेगा 24,500 का। आज का दिन क्योंकि साइडवेज रहा है, तो कल उम्मीद है कि थोड़ा सा शायद ट्रेंड हमें देखने को मिल जाए, अनलेस की वंस अगेन दोबारा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। शॉर्ट में
24,200 के नीचे स्मॉल क्वांटिटी, हालांकि ये एक अच्छी सपोर्ट का लेवल होना चाहिए ये, और 24,100 के नीचे मीडियम और 24,000 के नीचे फुल क्वांटिटी। ये ध्यान रखना है दोस्तों थोड़ा सा हमारे को, ठीक है। तो ये हमारे लेवल्स हो गए। इसमें एक बारी मैं चेक कर लेता हूं एक और चीज को, 21 अप्रैल के साथ में एक बार देखना चाहूंगा 28 अप्रैल में भी क्या कहीं कोई इन्होंने कुछ हाइड एंड सीक तो नहीं हमारे साथ खेला, वो चेक करना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक बार चेक कर लेते हैं। 1 मिनट लगेगा बस एक्स्ट्रा, बट कोई हिडन पोजीशन होगी तो वो पकड़ में आ जाएगी। 24,200 पे ही कुछ कॉल्स हैं, ज्यादा कुछ आगे नहीं चेंज इन ओआई में दिखाई दे रहा है। कुछ खास नहीं है दोस्तों, तो व्यू हमारा बिल्कुल वही है जो मैंने डिस्कस किया अभी, बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मुझे बस ये है कि यहाँ पे जो 24,000 पे यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम दिखाई दिया 20 लगभग 13,000 लॉट का, ये और कन्विक्शन बढ़ा रहा है कि 24,000 शुड बी अ गुड सपोर्ट इवन ऑन अ पोजिशनल बेसिस नाउ। तो इस लेवल को हम पकड़ के चलेंगे कि 24,000 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे जब तक नहीं टूटता तब तक बढ़िया। अगर उसके नीचे अब हम जाते हैं तो वहां पे फिर दिक्कत वाली बात दिखाई देगी। एक चीज दोस्तों नोट करिए, कहां 22,200, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को मैंने बार बार बोला ट्रेंचेस में बाय करो बाय करो बाय करो, और 22,700-800 से हमने बोलना शुरू किया था, 22,200 तक लगातार मैं बोला आप लोगों को। 22,200 से आज 24,200 आ गया बाजार, 2,000 पॉइंट की रैली सबसे पहले आप लोग को पता लगा था, क्योंकि स्मार्ट मनी की पोजीशन आप ही लोग पकड़ते हो यहां पे मेरे साथ जुड़ करके, और आप लोगों को सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल गई थी स्मार्ट मनी बाय कर रही है, आप लोगों ने खुद देखा था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों का बेनिफिट हो रहा होगा, तो प्लीज कमेंट भी जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बैंक निफ्टी पे आते हैं, 56,300 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ना रेड अलर्ट आ रहा है। एक तो कल आईसीआईसीआई बैंक का शायद कल ही रिजल्ट है, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। हालांकि रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली अच्छे आएंगे, क्योंकि बैंक जो है ना जनरली अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। लेकिन क्या होता है कई बार कमेंट्री, कई बार कोई रीजन, क्रूड ऑयल का बढ़ना, उससे कोई न्यूज आना, कोई कई बार होता है नंबर्स अच्छे होते हैं कमेंट्री नहीं अच्छी आती, फ्यूचर आउटलुक जो है, क्योंकि हर एक का अपना अपना परसेप्शन है, वो बैंक के अंदर बैठे हैं, उनको पता है मैनेजमेंट में भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो वहां पे कुछ थोड़ा सा अगर हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, भैया रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, उस हिसाब से बैंक निफ्टी बड़ा ज्यादा वाइडली स्विंग करेगा। एक बार मेरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा आईसीआईसीआई बैंक के नंबर एक बार चेक कर लें, कल ही रिजल्ट है क्या, 18th को बता रही है मेरी टीम, शायद 18th को है रिजल्ट्स। ओके, सो अभी फिलहाल के लिए 56,500 के ऊपर ना जो मुझे ये ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रही है 8,500 लॉट यहाँ पे ऐड होना, ये थोड़ा सा मुझे अखर रहा है। तो यानी इसके ऊपर निकलते हैं 56,500 के ऊपर, मेरी कन्विक्शन तभी आएगी, क्योंकि ये अदरवाइज एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लगभग 50% से ज्यादा की जो रेजिस्टेंस है ना आज डेवलप हुई है इसके अंदर, तो वो एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे उतनी ऑप्शन यहाँ भी की है, तो क्या कोई अभी कल भी प्रीमियम मीटिंग के मूड में तो नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ पे भी 8439 और यहाँ पे 8523, लगभग 8-8 हजार लगता है लॉट या 7-7 हजार लॉट वो कोई पर्सन करके गया, और बाकी का जो है जनता का माल है छोटी छोटी क्वांटिटी का। सो ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी मुझे, क्योंकि प्रीमियम मीटिंग के मूड में है तो तब भी ये बाजार जो है थोड़ा साइडवेज रहेगा बैंक निफ्टी। और अगर ये कोई रेजिस्टेंस बनाने की किसी ने कोशिश करी है तो भी मतलब हमारे को एक क्लैरिटी तभी मिलेगी जब इस लेवल के ऊपर निकले, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक दे, बड़ा सिंपल हो जाएगा भाई, फिर सारी की सारी चीजें धरी। यहाँ पे मुझे मिल गया अच्छा ट्रेड, इसलिए मैं यहाँ पे मीडियम क्वांटिटी में सीधा स्टार्ट करूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ही यहाँ पे आना प्रेफर करूंगा 56,300 के ऊपर। वहीं शॉर्ट अगर बनाना है मुझे 56,300 के नीचे स्मॉल क्वांटिटी और 56,000 के नीचे मीडियम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। तो ये हमारा सेटअप बन गया बैंक निफ्टी का। फिन निफ्टी के लेवल चेक कर लेते हैं, और मिड कैप निफ्टी इन पर्टिकुलर 13,550 समथिंग पे। सो एक धीरे धीरे वहां पे भी तेजी आ रही है। एज यूजुअल डेटा यहाँ पे अभी भी अपडेटेड नहीं है, कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, लेकिन डेटा इसमें लेट आता है विच इज अ वेरी सैड केस। तो इसकी ऑप्शन चेन पे चलते हैं।
ऑप्शन चेन क्या कह रही है, 78,100 के ऊपर क्लोजिंग है, तो आप यहाँ पे देखोगे पूरी ऑप्शन चेन के अंदर अच्छा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट का, और नीचे की साइड पे भी अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है। हालांकि पुट साइड पे सिर्फ 2 स्ट्राइक पे अच्छा वॉल्यूम है, यहां पे ओवरऑल इन जनरल थोड़ा डिसेंट सा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा बड़ी हो सकती है, सपोर्ट थोड़ी कम है, यानी 78,000 के नीचे तो डेफिनेटली वीक दिख रहा है मुझे सेंसेक्स। जब तक 78,000 होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर हर लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस है। यहां पे ढंग से कोई कब तेजी आएगी, हर लेवल के ऊपर ही आप देखिए नंबर बड़े हैं टोटल ओपन इंटरेस्ट के अंदर, लेकिन वहां नंबर जनरली छोटे हैं बीच बीच में, तो बड़ा जिगजैग वाला रहेगा, लेकिन हल्का सा बायस जो है ना वो बियर्स के फेवर में मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी क्लैरिटी इसमें तभी आएगी दोस्तों सेंसेक्स में जब इसका डेटा आएगा, तो कहना बड़ा मुश्किल है। फिर भी मुझे अगर लेवल्स मार्क करने ही हो कि मजबूरी है भाई लेवल मार्क करो, तो 78,000 के ऊपर तेजी का ट्रेड बनाया जा सकता है, 200 के ऊपर निकले तो वहां पे भी बनाया जा सकता है, 500 के ऊपर निकले तो भी बनाया जा सकता है। नीचे 800 के नीचे माफ कीजिएगा 78,000 के नीचे शॉर्ट, और 77,800 के नीचे शॉर्ट, और 77,500 के नीचे शॉर्ट। तेजी में बियरिश माफ कीजिएगा बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, और मंदी में बियरिश कैंडल लो ब्रेक। सो गिफ्ट निफ्टी 64 पॉइंट प्लस चल रहा है। क्यों? क्योंकि डाउ जोन्स जो है वो ठीक है, लेकिन नास्डैक और एस&पी जो है वो थोड़े बढ़े हुए हैं डिसेंटली। नास्डैक 0.87% बढ़ा हुआ है, तो आईटी को कल थोड़ा सा फेवर क्या मिल सकता है। मॉर्निंग में निफ्टी आईटी का चार्ट देखिएगा, अगर वो सुबह थोड़ा ब्रेकआउट करता हुआ दिखे तो वहां पे पोजीशन बनाना बढ़िया रह सकता है, अगर नास्डैक थोड़ा अच्छा क्लोज होता है तो। आते हैं टेलीग्राम की बात ऑलरेडी कर चुके, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, और ये हमारी वेबसाइट है marketanalysiacademy.com। इसको जो यहाँ पे आपको हमारी पेड सर्विस मिलती है, तो दोस्तों यहाँ पे जाकर के आप जरूर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड्स के अंदर आपको इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, डेटा कैसा जा रहा है अगले दिन के लिए, एसटीबीटी, बीटीएसटी सारी चीजें मिलती हैं, ताकि आपकी साइकोलॉजी भी और आपकी ट्रेडिंग भी दोनों बेस्ट रहें। अपनी तरफ से यही एफर्ट हमारी रहती है। आते हैं प्राइस एक्शन चार्ट पे, लिंक इस हमारी वेबसाइट का भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चार्ट क्या बोल रहा है दोस्तों, अभी हमने लेवल मार्क किए, इंपॉर्टेंट लेवल है 24,357 का, इसके ऊपर निकलता है कोई भी अच्छी कैंडल क्लोज देती है तो यहाँ पे भी बढ़िया ट्रेड मिलेगा, लेकिन यही हम 24,050 के नीचे निकलते हैं तो बाजार वीक होता हुआ दिखेगा। 24,000 का लेवल हमने मार्क किया, तो 24,400 और 24,000 के दो क्रूशियल लेवल है, ऊपर 24,400 और नीचे 24,000, लगभग उसके आसपास के टेक्निकल लेवल्स हैं। तो वो दोनों चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई। और पैटर्न आप ध्यान से देखिए, पैटर्न क्या कह रहा है, पैटर्न से देखिए क्या लर्निंग आती है, हमें आती है प्राइस एक्शन की लर्निंग। मेरी कोशिश रहती है सिर्फ डेटा नहीं, अब मैं आपको ना थोड़ा थोड़ा प्राइस एक्शन भी बताता रहूं, ताकि आप लोगों को ये चीज लगे कि हाँ भाई लाइव मार्केट में भी उस चीज को मुझे किस तरीके से समझना है। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा, हाँ अब देखिए आपने एक चीज नोट करी होगी, पोजिशनल प्राइस एक्शन में देखिए, मैं कुछ दिनों से आपको लगातार बता रहा हूं कि बाजार जो है ना वो डिप कम ले रहा है, वो तेजी के पैटर्न ज्यादा बना रहा है। देखिए बाइंग ज्यादा दिख रही है ओवरऑल बेसिस पे, देखोगे डिप लिया है तो ये एक दिन लिया है बीच में, ये एक आधा दिन है, ये एक आधा दिन है, ये एक आधा दिन है, कम दिन है जो है वो मंदी के, ज्यादातर बाइंग के दिन है। वही कारण है, यही चीज हमने यूज करी थी डिकोड करने के लिए कि आने वाला टाइम क्या है। लेकिन अब एक बड़े रेजिस्टेंस पॉइंट के पास आ चुके हैं, जब 24,760 के ऊपर क्लोजिंग देंगे ना जिस दिन भी, तो आपको एक बड़ा मूव वहां से क्लियर आता हुआ दिखेगा। ऑलरेडी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप ने अच्छे ब्रेकआउट दिखाने शुरू कर दिए, विच इज वेरी पॉजिटिव। तो अगर वही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो बहुत बढ़िया रहेगा। सेम पैटर्न हमारा बन रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी। बैंक निफ्टी पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा था दोस्तों, लेकिन आज कंपेरेटिवली मुझे निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर लग रहा है। तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहेगी वो तेजी करने में निफ्टी में रहेगी, लेकिन मैं फिर भी परसेंटेज एनालिसिस कर लेता हूं मॉर्निंग में कि क्या ज्यादा बढ़ा हुआ है। आप देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा राइट पे कि बैंक निफ्टी आज बढ़ा 1.22% और निफ्टी बढ़ा 1.59%। तो ये मॉर्निंग में भी आप देख सकते हो कि भाई तेज कौन है ज्यादा। अगर आपका तेजी का मन बन रहा है और तेजी का प्राइस एक्शन दिख रहा है, तो आप जिसकी परसेंटेज बढ़ने में ज्यादा हो वहां पे पकड़ के तेजी करना जो है ज्यादा बेटर रहता है। अब देखिए क्रूड ऑयल का जिस तरीके से चार्ट दिखाई दे रहा है ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसने यहां से ले लिया रिजेक्शन।
पहली कैंडल सिर्फ इस दिन की थी ऊपर, उसके बाद इसने लगातार नेगेटिव पैटर्न बनाया। अब देखिए आज भी नेगेटिव पैटर्न बनाया। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अगर ये 8200 के और नीचे निकला तो इसका काम फिर खराब हो जाएगा बहुत ज्यादा, और वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बढ़िया है। हमारी मार्केट आपको फिर फटती हुई ऊपर की तरफ ही दिखाई देंगे। तो अभी बढ़िया चल रहा है बिल्कुल। गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड देखिए थोड़ा ऊपर की तरफ निकला है, लेकिन ये जो हमारी मार्क की हुई ऑलरेडी रेजिस्टेंस थी, जो ये भी पॉइंट था आपने देखा होगा, उसी के आसपास थोड़ा यहाँ पे फ्लर्टिंग चल रही है इसकी। अगर ये ठीक से डिसेंट ब्रेकआउट दे, थोड़ा सा ऊपर निकले, तो ये एक अच्छा टारगेट इसमें 160 के ऊपर का यहाँ पे आपको निकलता हुआ दिखाई दे सकता है गोल्ड के अंदर। सिमिलर पैटर्न सिल्वर में है, लेकिन सिल्वर थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट है, लेकिन इसके साथ भी प्रॉब्लम हुई है। ये भी हमारी इसी मार्क की हुई रेजिस्टेंस के साथ फंसा पड़ा बेचारा। ऊपर निकलेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो बढ़िया होगा, अदरवाइज ये यहां से रिजेक्शन लेके 240 तक फिर आने की तैयारी कर लेगा। यूएसडी आईएनआर मैं लगातार आप लोगों को बता रहा हूं भाई, 10 तारीख निकल चुकी है, 10 तारीख तक का कर्व था, प्रेशर था इस पे, रोज थोड़ा 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 करके ऊपर निकल रहा है। नॉट अ गुड साइन, इसको नीचे आना होगा अगर हमारी मार्केट को ऊपर ढंग से भागना है। बिटकॉइन विच इज अ रिस्कियर एसेट, उसने बहुत अच्छा मूव दिया है। 74 से 76 के बीच में इस पे रेजिस्टेंस है, तो वहां पे अब ये थोड़ी सी सांस ले रहा है। अब देखना ये होगा कि अब ये नीचे 72 का लेवल तोड़ के सस्टेन करता है या वापस 76 तोड़ के ऊपर निकलता है। जो काम ये करेगा वही डायरेक्शन इसकी पोजिशनली फिर वही मूव आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो चलिए अब आते हैं वापस डेटा के ऊपर। डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा और वापस व्यू बनाते हैं अब कल के लिए। तो एक अच्छी चीज देखने को क्या मिल रही है, बाजार साइडवेज था तो शॉर्ट क्लोज करने के लिए यूज किया उसको स्मार्ट मनी ने। उनके शॉर्ट्स अब घट के लगभग 2 लाख लॉट्स रह गए। इसको मैं डिसेंट बोलूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है डेटा के अंदर। कोई खास नेगेटिविटी वाला पॉइंट इसको नहीं लेके चलूंगा। बड़ी बात क्या हुई है दोस्तों, बड़ी बात यह हुई है कि रिटेलर्स ने ना आज वो कॉल और पुट दोनों में बाइंग भी की है, सेलिंग भी की है। ना यहां पे कोई बहुत बड़ी पोजीशन बनाई, ना यहां भी कोई बड़ी पोजीशन बनाई। कॉल भी उन्होंने खरीदी, साथ में बेच दी, पुट भी खरीदी, साथ में बेची। अब एफआईज ने क्या किया, पुट बेच के गए हैं, कॉल भी बेच, मतलब कॉल बेच के गए, पुट भी बेच गए, दोनों ही जगह नेट सेलर हो गए लगभग सेम क्वांटिटी में। प्रोज क्या करके गए हैं, प्रोज कॉल बेच गए, पुट खरीद गए, यानी वो थोड़ा बियरिश गए हैं, लेकिन एफआईज थोड़ा मिक्स गए हैं। सो प्रोज को ये समझ में आ रहा है कि भाई थोड़ा सा बियरिश रहूं मैं, लेकिन एफआईज नहीं गिव अप कर रहे। एफआईज को थोड़ा सा तेजी हल्की सी दिख रही है, लेकिन कन्विक्शन किसी की भी नहीं है। आप देखिए वहां पे भी इन्होंने शॉर्ट क्लोज किए, यहां पे भी स्टॉक फ्यूचर में भी इन्होंने शॉर्ट क्लोज किए, यानी पूरी तरीके से बाजार भी कंफ्यूज्ड है। बाजार को एक चीज क्लियर हो रही है कि कुछ भी क्लियर नहीं है। बाजार ना नीचे की साइड पे बड़ी बैट खेलने को रेडी है, ना ऊपर की साइड को बड़ी बैट खेलने को रेडी है पोजिशनल बेसिस पे। यानी आज उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई अब कल के लिए ना एक काम करते हैं, ज्यादा बड़ी पोजीशन इंडेक्स में नहीं करके जाते, हम क्या काम करते हैं, बाजार को खुलने देते हैं, पहले कहाँ खुलेगा उसके बाद डिसीजन लेंगे। तो उस समय आपके क्या काम आएंगी, दो चीजें काम आएंगी। पहली चीज, लेवल्स आपको गाइड करेंगे बाजार ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। लेवल को पकड़ के चलिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर कट पता लग जाएगा। अगर सस्टेन कर रहा है बिलो पर्टिकुलर लेवल, जैसे कि हमने 24,200 का लेवल पकड़ के रखा हुआ है, उसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे। लेकिन वहीं 300 के ऊपर निकलता है तो हम डेफिनेटली तेजी के ट्रेड को ही पकड़ने वाले हैं। बैंक निफ्टी से ज्यादा थोड़ा निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है माफ कीजिएगा। सेंसेक्स में थोड़ा सा अवॉइड करूंगा क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी है और बड़ा क्लियर कट उसका डेटा भी आज अवेलेबल नहीं है। साथ में दूसरी क्या चीज हो सकती है, दूसरी चीज बहुत बढ़िया ये है दोस्तों कि स्टॉक्स के ऊपर फोकस किया जा सकता है। अगर कल मार्केट जो है थोड़ी सी अगर डाइसी भी रही तो टॉप गेनर जो स्टॉक्स हैं मुझे शुरू में आधे घंटे में दिखेंगे, वहां मैं ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। कौन से स्टॉक जो है वो ऊपर निकलते हुए दिख रहे हैं, वहां पोजीशन बनाने का जो है मेरा प्लान रहेगा। तो स्टॉक पे फोकस रखना है, प्लस इंडेक्स के अंदर निफ्टी पे इन पर्टिकुलर फोकस रहेगा। तेजी 24,300 के ऊपर, मंदी 24,200 के नीचे, ये लेवल पकड़ करके मेरा कल का ट्रेडिंग का प्लान रहने वाला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अंतिम इच्छा तक के लिए वेट मत कीजिएगा। चलिए कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, सब्सक्राइब, बाय बाय।